बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ चुकी हैं। वहीं कल हुई पूर्व सीएम कमलनाथ की सभा में भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कास्टेकर के ससुर आने वाले थे, किंतु कुछ लोगों द्वारा उन्हें सभा स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया और रास्ते से ही उन्हें लेकर चले गए और नेपानगर की किसी होटल में बंधक बनाकर रखा गया। सभा समाप्त होने तक सुमित्रा कास्टेकर के ससुर को बंधक बनाकर रखा गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सुमित्रा कास्टेकर के ससुर मोतीराम कास्टेकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा कि उन्हें भाजपा के लोगों द्वारा बंधक बनाया गया और कमलनाथ की सभा में पहुंचने नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि भाजपा द्वारा सरकारी मशीनरी का भी उपयोग किया जा रहा है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। वहीं कमलनाथ की सभा में पूरा समय मोतीराम कास्टेकर का नाम पुकारा गया, किंतु सभा समाप्त होने तक वह सभा स्थल पर नहीं पहुंचे। किंतु जैसे ही सभा समाप्त हुई और मोतीराम कास्टेकर को रिहा किया गया, तो मोतीराम कास्टेकर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जनता से अपील की है कि जो अपने मां बाप के नहीं हो सकते हैं, नेपानगर की जनता के क्या होंगे। मोतीराम कास्टेकर की बहू सुमित्रा कास्टेकर जब स्वयं कांग्रेस की विधायक थी, तब उनके ससुर 4 माह तक बिना बिजली के रहने को मजबूर हो चुके थे, क्योंकि उनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थी। तब उनके पुत्र और बहू, जो कि नेपानगर की विधायक थी, ने कोई सहारा नहीं दिया था। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने इस कहा कि मोतीराम कास्टेकर हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूरी जिंदगी कांग्रेस में काम करते आए हैं, किंतु इनकी बहू और बेटे ने पैसे की लालच में पार्टी और जनता से धोखा किया है, जबकि पूरा परिवार आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। शकीयत करने की बात को लेकर कहा कि मोतीराम कास्टेकर का कहना है कि वह जैसे भी है मेरा बेटा और बहू है, शिकायत को नहीं, किंतु जनता की अदालत में न्याय होगा और जनता सबक सिखाएगी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लधवे से चर्चा करने पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। बंधक वाली बात छोड़ पार्टियों की आस्था की बात करने लगे भाजपा जिला अध्यक्ष, वहीं झूठा आरोप लगाने की बात कहते रहे। अब आप क्या नेपानगर क्यों आ रहे थे आज? मैं अपना कमलनाथ साहब से आ रहा था। अच्छा, क्यों आ रहे थे? मिलने के लिए। अच्छा, नहीं किस कारण से मिलना चाहते थे? मैं कांग्रेस का तो आपको क्यों आने नहीं दिया? नहीं आने, उन्होंने रोक दिया। सुनो आकर के आप। अच्छा, तो उन्होंने बोले अपन चलेंगे बाद में। हाँ, तो होटल में लोग चार दारू पानी पीने लग गए। अच्छा, कौन लोग थे वो? अपना अनिल। हाँ। कौन सी पार्टी के थे वो मतलब बीजेपी के थे। बीजेपी। खाना वाना खिलाया कि ऐसी पहुंचा दिया, वहाँ से बिठाया रखा? खाना वाना नहीं खिलाया। वो लोग दारू पीते रहे? उन्होंने दारू पी रहे थे, वो मैं रोक के रखा, इसलिए मैं मंच पे नहीं आ पाए। बोल के क्या लेके गए वो? क्या बोल के लेके गए थे आपको? बोले अपन चले वहाँ आ गए। कमलनाथ दिया? कमलनाथ दिया। झूठ बोल के ले गए आपको? क्या नाम लिखते हो? आपका नाम बोलिए। मोतीराम कास्टेकर। आप कौन है? आप कास्टेकर जी क्या कौन है? मैं ससुर हूँ। बोलो बोलो, फटाफट बोलो। राजेश कास्टेकर कौन है आपका? राजेश कास्टेकर जी कौन है आपसे? अपना लड़का है। आप बोल रहे थे कि परिवार हमारे साथ रहता नहीं है वो लोग, और हमारे साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो क्या जनता के साथ कर पाएंगे? क्षेत्र का विकास क्या करेंगे जब आपके परिवार में आपके नहीं हो रहा? जब आपके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जनता के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे? जनता के साथ अपने व्यवहार करेंगे। हुँ? वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना। जो मेरा नहीं हुआ वो किसका? वो मेरा नहीं हुआ तो किसका करेगा? आम सभा थी और सुमित्रा कास्टेकर के जो ससुर है मोतीराम कास्टेकर, उनका नाम भी काफ़ी देर तक पुकारा गया और वो मंच पर नहीं आए। और जिस तरीके से उनका एक वीडियो बयान आया कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो सभा में तो आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको एक होटल में बंधक बना लिया। इसको कांग्रेस की तरह उसमें ले लिया, और उसको क्या है कि मोतीराम जी हमारे पूर्व जनपद सदस्य रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के एक वफादार और मजबूत जाबाज सिपाही है हमारे। उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ उस क्षेत्र में काम भी किया है कांग्रेस के लिए। अब वो खुद ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो महिला मेरी नहीं हो सकती, उनकी बहू है, वो उनका लड़का है, उसका हस्बैंड, वो उनका नहीं हो सकता, तो बोले मेरे नहीं हो सकते। और वो पूरा परिवार, उनका छोटा बेटा
उनके बहुएं सब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। कल दबाव बनाकर सरकारी काम का दुरुपयोग करके और उसको कहीं पर उन्होंने परेशान कर दिया, गायब कर दिया था। बाकी उसके बाद उन्होंने वीडियो जारी किया कि ये जो इस प्रकार से मेरे साथ किया गया है, मैं जो कि गरीब हूँ, बेचारे मजदूरी करते हैं, तो उनको मतलब वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस के साथ ही है। और ये सिर्फ भाजपा और सुमित्रा काजडेकर उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, सच्चाई की आवाज़ को दबाना चाहती है। शिकायत करेगी कांग्रेस? शिकायत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने, उनके ससुर जी का कहना है कि बोले हो सकता है कि मेरे बहू बेटे बदमाश हो, गंदे हो, खराब सोच के हो, वो मेरे बहू बेटे हैं, मैं उनके शिकायत तो नहीं करूँगा, बाकी जनता के बीच जाकर उनकी असलियत उजागर करके उनको सबक सिखाऊंगा। जो सुमित्रा काल्देकर जी के जो ससुर है मोतीराम काल्देकर, उनका आरोप है कि उन्हें कुछ लोगों ने वहां जाने नहीं दिया, बंधक बना लिया। कांग्रेस का सीधा आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी को कहीं डर था अगर वहां जाते तो उनको नुकसान है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में अपनी आस्था रख सकता है और सुमित्रा काल्देकर जी के जो ससुर है वो पहले से ही कांग्रेस में रहे हैं, उनकी विचारधारा पहले से कांग्रेस रही है और वो कांग्रेस में काम करते आए सालों साल से। यदि वो कांग्रेस पार्टी में है लेकिन उनका बेटा, उनकी बहू भाजपा में काम करती है, तो ये तो बहुत जगह होता है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं, एक व्यक्ति कांग्रेस में है तो नहीं, बिल्कुल झूठा आरोप है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के इशारे पे हुआ है। नहीं, देखिए वो ऑलरेडी कांग्रेस में ही काम करते आए हैं, पहले से कांग्रेस ही परिवार, कांग्रेस ही है, तो उनके जाने और नहीं जाने से हमको क्या लाभ और नुकसान होने वाला है। उनका ये भी आरोप है कि बीजेपी ने जो है सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके उनको नहीं, बीजेपी बिल्कुल, भाजपा किसी प्रकार के सरकारी मिशनरी दुरुपयोग नहीं कर रही है। हम लोग उनको क्यों प्रेशर करेंगे? कोई सभा में जाने से सब स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति सभा में जा सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसके लिए कोई किसी के प्रेशर से उनको रोक के हमको क्या लाभ मिलने वाला है और उनके जाने से भी हमको क्या नुकसान होने वाला है? ये तो हम हमारे कार्यकर्ताओं दम पे काम कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं काम करती है, उनका अपना सोचना है, हमारा अपना सोचना है। भैया एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें आपकी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे, एक महिला उससे राशन कार्ड को लेकर शिकायत करी, तो उसने सुमित्रा काल्देकर कह रही कि कमलनाथ सरकार की वजह से काम दिया। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा पे कोई बीपीएल कार्ड बनता है? इस पर आपका क्या कहना है, ये कितना सत्य है? देखिए, जब कमलनाथ सरकार जब से बनी, आप भी देख रहे हैं, जन हितैषी योजनाएं बंद होना शुरू हो गई। कई जगह संबल योजना बंद होने से भी राशन कार्ड पे उसका इफेक्ट आया, संबल योजना बंद होने से गरीबों की कई सारी योजनाओं पे उसका इफेक्ट आया। एक योजना नहीं, अनेकानेक योजनाएं। अब आप देखिए कि कमलनाथ जी ने कहा था 51,000 रुपये हम शादी पे, विवाह पे देंगे, कहाँ दे पाए? जो तो कमलनाथ जी जनहितकारी योजनाओं को बंद करते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने, अब राशन कार्ड का विषय, वो क्या विषय है वो आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास की बात निकले, प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र सरकार भेज रही है और राज्य सरकार अपना हिस्सा में दे नहीं रही है, जो लोगों को नहीं मिल रहा है, तो लोगों को ये नुकसान तो हुआ ही है कमलनाथ सरकार आने के बाद। कहने वाला भी है कि जो हितग्राही है, जो शिकायत है मेरा राशन कार्ड नहीं बना, तो ये तर्क कहाँ तक सही है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे इसलिए आपका राशन कार्ड नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ उन्होंने ये बोला है, ये आप बता रहे हैं, लेकिन उनका बोलने के पीछे भाव ये होगा कि कमलनाथ की सरकार आने के बाद कई सारी गरीबों की योजनाएं बंद हुई, गरीबों को कई सारी योजनाओं को वंचित रहना पड़ा। नहीं, ये आप बता रहे कि ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मैं जानकारी लूंगा, लेकिन कोई मुख्यमंत्री राशन कार्ड नहीं बना था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी के आने के बाद गरीबों के चेहरे खिले हैं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि गरीबों की सारी योजनाएं शुरू हो गई।